एकदम आत्महत्या करेंगे और क्या होगा। मनीष कुमार सूर्यवंशी, आप देख रहे हैं वीडियो स्टूडियो टाइम्स में। समय मौजूद हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो निवास है उससे मात्र 500-600 मीटर दूरी पर यहाँ रिटायर कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मेरे साथ देशराज जी मौजूद हैं। देशराज जी, क्या कहेंगे आज? हमने जगह जगह दिल्ली विधानसभा, मुख्यमंत्री के घर पे, डीटीसी मुख्यालय में धरने दे लिए, प्रदर्शन कर लिए। कोई भी दिल्ली के अंदर कोई भी अधिकारी, सरकार नाम की कोई चीज है नहीं जो कि इन बुजुर्गों की सुनवाई करे। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेशों में जाकर के कहते हैं कि मैं बुजुर्गों का बहुत सम्मान करता हूं और उनको तीर्थ यात्रा करवाता हूं। शायद इनको वो बुजुर्ग नहीं मानते होंगे। ये डीटीसी के जो कर्मचारी हैं जो अपना एक शेयर 20-25 लाख रुपया डीटीसी के पास छोड़ करके आए हुए हैं, उसकी एवज में हमें जो पेंशन मिलती है वो पेंशन 5 महीने से हमें नहीं मिल रही है। पिछले 1 साल से डिस्टर्ब करी हुई है। बल्कि मैं ज़्यादा कहूँ तो जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार आई है, 2015 में ही इन्होंने पेंशन के साथ खेलना शुरू कर दिया था। ये सरकार ना तो बुजुर्गों को सम्मान करती है, ना ही बच्चों का सम्मान करती है। ये सिर्फ अपना जो वो घर बनाया है 40-50 करोड़ का, उसकी तरफ इसका ध्यान है। लोगों को गुमराह करती है, देश की जनता को, सीधी सादी जनता को गुमराह करती है कि दिल्ली में मेडिकल स्कीम लागू कर रहे हैं, हम होम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक भी डॉक्टर ना भर्ती करा, ना नर्स भर्ती करी। और हमें कह रहे हैं कि और ये जो जितने भी डीटीसी के कर्मचारी हैं ये सारे सेवानिवृत्त हैं। इनमें 21,000 कर्मचारी हैं ये, इनमें 8,000 जो लेडीज है, विधवा हैं जो और इनमें से कम इन 5 महीनों में 200 आदमी स्वर्ग सिधार गए हैं जो दवाइयों के अभाव में, जिनको दवाइयां नहीं मिल रही हैं। और आगे भी हमारा हम क्या कर सकते हैं? हम एक संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए, कानून के अंदर काम करते हुए हम रोड पे बैठे हुए हैं। कोई कानून हमारी नहीं सुन रहा है। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हुए हैं। अंकल जी मौजूद हैं। अंकल जी, क्या कहेंगे आज? सैकड़ों की संख्या में मुख्यमंत्री निवास के बाहर बैठे हैं आप। बगैर पेंशन के हमारा गुजारा मुश्किल है। अभी तो इधर से ले दे के मिल रहा है। अब ऐसे किसी को वापस नहीं होगा तो कहाँ से देगा कोई और? हमारी इज्जत भी जा रही है, बच्चों की फीस है स्कूल की, और दवाई के है। मैं बीमार आदमी हूँ, मेरे को मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है। और जबकि ये कह रहे हैं ECHS लागू है दिल्ली में। भाई हमारे को लागू क्यों नहीं है? क्या वजह है? ये लागू क्यों नहीं कर रहे हमारे पे? अगर कोई कार्ड बनाए, हमारे से कोई पैसा लेना है तो उसके एवज में पैसा लेके हमारे को सुविधा लागू करे। आप ही अपना इलाज बाहर करवाने चले जाते हैं, जबकि ना कोई पैसा नहीं कटता, कोई फंड नहीं कटता। मेरे साथ संगठन के महामंत्री बाला दत्त मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आज? हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, एक धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। हम लगभग पिछले 5-6 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में हमने डीटीसी हेडक्वार्टर पर भी धरना प्रदर्शन किया, हमने मुख्यालय पर भी प्रदर्शन किया, उसके बाद में सचिवालय पर प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया। लगातार 6 महीने से हम संघर्ष में हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से दिल्ली सरकार ने हमारी पेंशन को डिस्टर्ब किया हुआ है। कभी 3 महीने के बाद देते हैं, कभी 4 महीने के बाद देते हैं। वर्तमान में 4 महीने हो गए, 5वां महीना भी चल रहा है, अभी हमारे को हमारी पेंशन का कोई अता पता नहीं है। और तो और जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली, वो भी 3 महीने की हमारी पेंशन ड्यू होने के बावजूद भी हमारी दीपावली भी सूखी गई है। उसमें भी सरकार ने कोई हमारे को पेंशन का भुगतान नहीं किया है। और यदि सरकार इसी तरीके से रहा, हम सबको चिट्ठियां दे चुके हैं। दिल्ली के सारे MP, दिल्ली के सारे MLA, दिल्ली के सारे पार्टी अध्यक्ष, चाहे वो कांग्रेस का है, BJP का है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का है, हम सबके पास गए और सबके पास हमने अपनी गुहार लगाई। लेकिन जब इनको इलेक्शन आता है और इनको आवश्यकता होती है वोट की, तो उस टाइम तो हमारे को ये कहते हैं कि भाई चाचा जी हमारे ध्यान रखना, ताऊ जी हमारा ध्यान रखना, दादाजी हमारा ध्यान रखना। लेकिन अब जब हमारा पेंशन नहीं मिल रही है और इतने महीने से हम परेशान हैं, तो आज ये ना इनको दादा याद आ रहा है, ना इनको चाचा याद आ रहा है। मैं दिल्ली के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उन सबसे कहना चाहता हूं कि बिना दादा के, बिना चाचा के, बिना ताऊ के
आप लोगों का उद्धार होने वाला नहीं है और आपको इनका ध्यान रखना चाहिए और इनके साथ आगे खड़ा होना चाहिए। आज कम से कम भी 50 से ज़्यादा लोग हमारे बीच से अपना जीवन गंवा चुके हैं। कई विधवाएं हैं, अपना इलाज नहीं करवा पा रहे, हॉस्पिटल में है, मेरे पास खबर आती है फ़ोन के द्वारा, अपना इलाज तक नहीं करवा पा रहे, हमारे पास कोई कैशलेस मेडिकल स्कीम भी नहीं है। तो जब कैशलेस मेडिकल स्कीम भी नहीं है और हमारे को पेंशन भी नहीं मिल रही है, इस हालत में आज हमारा जीना दुर्भर हो रहा है और हम मजबूर हैं इन सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने के लिए। जो उम्र हमारे अपने अपने पोते पोतियों के साथ खेलने की है, उस उम्र में हम सड़कों पर सरकार ने बिठा रखा है, इस प्रशासन ने बिठा रखा है और हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। सर, लोकसभा चुनाव आ रहा है और इस बार केजरीवाल साहब भी आएंगे, बीजेपी भी आएगी और जो अंकल हैं, दादा हैं, वो क्या क्या जवाब देंगे उनको? मैं अभी इस बारे में अपनी कार्य समिति में हम फैसला लेंगे, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि यदि हमारा कोई समाधान इन जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया तो हमारे को नोटा यूज करना चाहिए, इसके अलावा और कोई वोट नहीं। मेरे साथ ज्ञानचंद जी हैं जो इस धरने में आए हैं। सर, क्या कहेंगे? हजारों की संख्या में लोग हैं। मैं आपके वीर सूर्या टाइम्स के माध्यम से और इन सभी 21,000 जो कर्मचारी जो पेंशन पिछले 4.5 महीने से जो है ना नहीं ले रहे हैं, दर दर को मोहताज हो गए हैं, उनकी सभी की तरफ से जो है ना आपका इस बाइट को दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर्वप्रथम तो। और मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जब ये डीटीसी में पेंशन लागू हुई थी 1995 में, ये 3 अगस्त 1981 से लागू हुई थी। आज 42 साल से सरकार पेंशन दे रही थी, किसी ने कोई अड़ंगा नहीं लगाया। लेकिन आज केजरीवाल की सरकार को क्या हो गया कि 4 महीने से वो पेंशन ही नहीं दे रहा है और ना ही किसी को। हम पिछले 5 महीने से अथक प्रयास कर रहे हैं कि हमें ये तो बता दो कि भी हमारा कसूर क्या है या क्यों पेंशन रोक रखी है, लेकिन कोई भी ना तो ये बताने के लिए तैयार है। हम डीटीसी की एमडी से मिलने जाते हैं तो वो ये कहती है कि सरकार पैसा दे देगी तो हम दे देंगे। जब हम सरकार के पास जाते हैं तो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे से बात नहीं करता। अभी हम आज एलजी हाउस में, अभी ये यहाँ से धरना प्रदर्शन के बाद में जो है ना एलजी ऑफिस में गए, वहाँ पर कोई भी अधिकारी मतलब जो है ना हमारे बात को सुनने के लिए मतलब कहते हैं कि खिड़की के ऊपर आप दे जाइए और आपको कोई बात करनी है तो आप मेल आईडी यहाँ से लो, उस पर अपना टाइम फिक्स करवाओ और उसके बाद में आकर के आप मिल सकते हो, और उसको कोई देता नहीं है। तो हम लोकतंत्र में कहाँ रहते हैं? हम तो तानाशाही युग के अंदर रह रहे हैं, जिसमें जो है ना हमारे प्रधानमंत्री जी वैसे तो कहते हैं मैं गरीबों का वो हूँ, बुजुर्गों की सेवा करने वाला आदमी हूँ करने वाला, लेकिन वो अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी ये बात नहीं बोल सकता भाई आप जनप्रतिनिधियों से क्यों नहीं मिलते हो। बोलते हैं अपने आप को, लेकिन जो है ना मतलब वो उनके पास दफ्तर में जाओ तो ये हालात होता है कि वहाँ खिड़की के ऊपर जो है ना आप अपना ज्ञापन दे दीजिएगा, मेल के ऊपर जो है ना आपको टाइम ले लीजिएगा अगर आपको टाइम मिल जाता। तो पिछले 6 महीने से 29 तारीख को भी हम जो है ना एलडी ऑफिस के अंदर जो है ना शाम को 4:30 बजे ज्ञापन दे करके आए अपना, और हमने डीसीपी वगैरह को कही हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और हमारी समस्या को सुना जाए। हमारे को आज तक कोई रिप्लाई नहीं दिया उन लोगों ने। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाई हमारी बात को आप रखें और ताकि वो एलजी हाउस हमें टाइम दे और इसमें जो भी अधिकारी जिसने भी गलती की उस गलती को सुधार करके हमारी पेंशन रिलीज करवाई जाए। मेरा मानना है कड़ाई भी यहाँ चलेगी और धरना भी यहाँ होगा। जैसे किसानों ने एक उग्र आंदोलन किया था, उसी तरह डीटीसी के जो कर्मचारी हैं ये एक आंदोलन कर रहे हैं। और मेरे साथ रणवीर सिंह जी मौजूद हैं जो करावल नगर से आए। सर, क्या कहेंगे? आज हजारों की संख्या में लोग आए हैं और बड़े देखिए ये बुजुर्गवाद को इन्होंने राजनीतिक मुद्दा बना करके इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसका खामियाजा इन कोई सी भी सरकार उनको भरना पड़ेगा हर हालत में। हर हालत में मजदूरों की हाय ऐसी पड़ेगी ये नियमित कर्मचारियों की जो इनको जड़ से मूड से उड़ा देगी। केजरीवाल साहब अब बताइए उनको फ्री बांट रहे हैं और हमारा जो हम लोगों को जो 35 40 साल सेवा कर करके और पूरा अपना पैसे को इनको दे करके जो है हम भीख मांग रहे हैं, इनकी भिखारी बना रहे हैं हमें। गवर्नर ने पैसे रोक रखे हैं जबकि गवर्नर का कोई रोल नहीं है, ये खुद इधर से उधर की टोपी पहना रहा है। पेंशन के लिए आए हैं, हमें 5 महीने से पेंशन नहीं मिल रही, हम बहुत परेशान हैं। हमारे भाई लोग कई ऐसे हैं जो बीमार हैं, दवाई नहीं है, कुछ नहीं है। केजरीवाल फ्री अलग अलग रहते हैं, सभी बच्चे शादीशुदा हो जाते हैं, सब अलग अलग रहते हैं। तो पेंशन का एक आसरा होता है सर, बुढ़ापे में पेंशन का ही एक हमें आसरा है, वो ही हमें नहीं मिल रही और फ्री की सेवा चालू हो रही है। और जो हमारी डीटीसी को घाटे में दिखा रहे हैं, ये शुरू से ही घाटे में दिखाते थे। नो लॉस नो प्रॉफिट में शुरू से चलती आ रही है, मगर नो लॉस प्रॉफिट में
तनख्वाह पेंशन सबको मिला करती थी, फिर भी मिला करती थी, मगर डीटीसी में पेंशन मिलती है। आज हो गए मेरा ख्याल में 45 साल के आसपास हो गए। 45 साल से लगातार पेंशन मिल रही थी। अब क्या दिक्कत आ गई? ये लुटेरा है केजरीवाल, इतना मक्कार, इतना झूठा। आम पब्लिक के बीच में हजारों की संख्या में स्टेडियम में इकट्ठे हुए थे बुहाना में। वहाँ इसने कहा कि मेरे पास पेंशन की फाइल आ गई है, मेरी बात जो है ना गृह उससे उपराज्यपाल से हो चुकी है, और मैं आपकी पेंशन का समाधान 27 समाधान की 27 समाधान तो कहाँ, 5 महीने से पेंशन का जिक्र ही नहीं है। ऐसे आदमी, झूठे आदमी से केजरीवाल साहब ने कई बार कहा है कि जो एलजी काम नहीं करने दे रहा है। अभी भी जो है ना त्यागराज स्टेडियम में एक उसने समारोह किया था, उसमें फिर क्या, अब मैं 2 दिन में आपकी पेंशन दे दूंगा। आज उस बात को भी त्यागराज स्टेडियम में कहे हुए 1.5 महीना हो गया। ऐसे झूठे आदमी का कैसे विश्वास किया जाए? अब वो बुढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी रोड पर आके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या दुखी करेगा दुनिया को पर इस दिल्ली की सरकार। अगर अंकल जी अगर केजरीवाल जी आपकी बात नहीं मानते हैं तो फिर अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम आत्महत्या करेंगे, और क्या होगा? ये बुजुर्ग हैं, रिटायरमेंट हैं, आत्महत्या करने को लोग तैयार हैं और केजरीवाल जी सुन नहीं रहे। केजरीवाल जी कहते हैं कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। सर क्या कहेंगे आप? जो विधवाएं हैं वो कैसे अपना खर्चा करेंगी? आदमी तो फिर भी थोड़ी बहुत भाग दौड़ कुछ कर लेगा, पर विधवाएं कहाँ से खर्चा करेंगी अपने बच्चों का? इसके बारे में कोई सरकार नहीं सोचती, ना केजरीवाल सोचता है, ना बीजेपी सोचती है, कोई सरकार नहीं सोचती, गवर्नर नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता। जो बुजुर्ग हैं बड़ा दर्द लेके यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ और बुजुर्ग हैं। सर क्या कहेंगे आप आए? देखो जी, एक नंबर का झूठा आदमी है ये, और ये हर बार वादे करता, कोई वादे पूरे नहीं करता, और सीधी बात है ये देगा भी नहीं, क्योंकि जिसने अपने बच्चों की कसम खा के यूँ कह दिया था कि मैं कांग्रेस से समर्थन ले लूंगा, और उसके बाद भी ये उससे समर्थन लेके चला, तो ऐसे आदमी का क्या विश्वास किया जाए? अब केजरीवाल श्याम सुंदर अग्रवाल जी हैं, जो बुजुर्ग भी हैं और विकलांग भी हैं, और धरने में आए हुए हैं, और यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूँगा। सर क्या कहेंगे? आज पूरा जीवन डीटीसी में काम किया, रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिल रही, आज धरने की बारी आ गई सर। अब ये धरने की हालात इन्होंने पहुंचा दी है हमारे ऊपर। ये खुद ये अगर एक भी एमएलए या काउंसलर या एमपी जीतता है, अगर 4 बार जीतता है तो उसकी 4 पेंशन होती हैं। हमने 40 साल सर्विस करी इस देश को, इस डीटीसी को हमने नीचे से ऊपर तक चढ़ाया। हमें ये 4-4, 5-5 महीने पेंशन नहीं दे रहे। क्या ये हमारे घर पे राशन भेज सकते हैं? किसी मुख्यमंत्री के पास, किसी एमएलए के पास? एक बार मैंने राजकुमार आनंद से भी बात करी। ये मामला जो है वो समाज कल्याण का मामला है। ये समाज है, ये समाज को अगर परेशान होगा समाज, तो वो किसके कल्याण के लिए बैठा रखा है राजकुमार आनंद को? उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। वो कहते हैं उसके पास जाओ, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कहता है वित्त मंत्री के पास जाओ, वित्त मंत्री कहता है सेक्रेटरी के पास जाओ, सेक्रेटरी कहता है चीफ सेक्रेटरी के पास जाओ। हम जाएं किसके पास? हमें कोई घुसने तो देता नहीं, जाएं किसके पास? ये बिना बात को रोक रखा है पैसा। ये अपनी तनख्वाह ना लें, फिर ही हमें 4-5 महीने होकर के दिखाएं कि देखो हम नहीं वो ले रहे, कुछ भी एक भी पैसा नहीं ले रहे। अपनी तनख्वाह 2.5 गुना बढ़ाते हैं, और जो हमें तो ये डीए भी देके राजी नहीं है। डीए भी हमारा पहले काफी टाइम के लिए फ्रीज कर दिया था। हमें ये नहीं समझ में आता, जब हमारा डीए इन्होंने फ्रीज किया था, क्या हमारे लिए कोई स्पेशल दुकान खोल रखी थी? कि ये तो केजरीवाल तो कहता है मोदी फ्री बांटता है, मोदी कहता है केजरीवाल फ्री बांटता है। बांटते तो ये तो अपना बोर्ड में मंगा रहे हैं, इनको कुछ नहीं किसी से लेना देना। जहाँ जुगिया बसी होती है वहाँ जाकर के अपना वो दिखाते हैं, मैं कुंडी लगा रहा हूँ, बिजली की कुंडी, आज ये बिजली दे रहे हैं लोगों को फ्री। अरे ये तो हमारे टैक्स में से दे रहे हैं, कहाँ इनके पास पैसा है? इन्होंने कौन सी फैक्ट्री लगा रखी है? इन्होंने कुछ किया है कभी? आज तक कभी कुछ किया हो तो किसी ने कोई बताओ? किसी ने हल चलाया है? किसी ने फैक्ट्री चलाई है? किसी ने कुछ किया है? सारे हमारे टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी। 1 रुपए की जो टॉफी है मात्र 5 पैसे की पड़ती है, 95 पैसे टैक्स लिया जाता है उसमें। दिल्ली सरकार क्या आश्वासन मिल रहा है सर आपको? आश्वासन हमें 3 बार दे चुका केजरीवाल। मैं जल्दी से जल्दी कर रहा हूँ, वो पता नहीं कौन सी जल्दी आएगी, कब जल्दी आएगी। ये चाहते हैं कि ये ऐसे सारे आदमी मर जाएं, को देना ही ना पड़े। लेकिन ऐसे भगवान के पास तो न्याय है। अब ये हमें नहीं दे रहे तो हम इन्हें वोट नहीं देंगे, और जहाँ ये जाएंगे, जैसे हमने उसको पायलट को हराया था, ऐसे इसको हरा देंगे। कहाँ तक जाएगा? चलो, ये तो वो काम करे ना, मर्ज है ना मरीज है, मर्ज को भी मारो, मरीज को भी मारो, और दवाई फ्री में लेकर अपने मरते रहो, खाते रहो।
ये कुल मिलाकर जनता को कुछ नहीं देने वाले। इनका वैसे अधिकार पूछा था, किस अधिकार के तहत ये क्या नाम पेंशन रोक रहे हैं, इनको कौन सा अधिकार है पेंशन रोकने का। मेरे साथ सहरावत साहब मौजूद हैं। सहरावत साहब क्या कहेंगे, आज सैकड़ों की संख्या में सहरावत उप प्रधान होने के नाते दिल्ली प्रदेश का यहाँ जो परेशानियां हो रही हैं, 5 महीने से परेशान हो रहा है स्टाफ, काफी परेशान है। और खाप होने के नाते 7 दिन पहले केजरीवाल का विभव है, जो भी काम करता विभव, उसको खुद लेटर दे के आए थे, भाई तेरे से खाप मिलना चाह रही है, ऑल इंडिया की खाप, पूरी ऑल इंडिया की, मैं अकेला नहीं दिल्ली खाप का, पूरी ऑल इंडिया की खाप मिलना चाह रही थी, मगर हमारे को समय नहीं दिया गया। सिर्फ इन्हीं के बारे में बात करनी थी, भाई क्यों परेशान किया जा रहा है बुजुर्ग आदमियों को, मगर उसका अब ये लगा लो एक बैक गियर लग गया है केजरीवाल जी का। आने वाले टाइम में ये जो डीटीसी है ना, उन्होंने ये लगा लिया डीटीसी कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं कर सकती, मगर ये यहीं हलवाई बैठेगा, यहीं कढ़ाई चढ़ेगी। आने वाले टाइम में मैं बता देता हूँ, जहाँ केजरीवाल जाएगा, जो इसका विधानसभा होगी, हमारे 500 आदमी सुबह ड्यूटी लगेगी, 500 आदमी की, जो 9 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे से 7 बजे तक 500 आदमी रहेंगे। इसकी विधानसभा सिर्फ इसको हराने का काम होगा आने वाले टाइम में। ये आज हमने शपथ खा ली है, ये आज सबने हाथ उठा के शपथ ले ली है, गंगा जल उठा लिया है, भाई केजरीवाल को नहीं आने देंगे, चाहे भाई कुछ भी हो जाओ।